दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने बनाई घोषणा पत्र कमेटी, 16 नेताओं को किया गया शामिल। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में है। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र समिति का गठन कर दिया है। इस संबंध में कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तत्काल प्रभाव से घोषणा पत्र समिति का गठन किया है। कांग्रेस महासचिव की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक इस कमेटी का नेतृत्व पी चिदंबरम करेंगे। टी.एस. सिंहदेव को इसका संयोजक बनाया गया है। इस कमेटी में प्रियंका गांधी, सिद्धारमैया और शशि थरूर जैसे कई नेताओं को शामिल किया गया है। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लिखा पत्र। बोले, इतने सांसदों के निलंबन से बेहद दुखी हूं। ये दर्दनाक, पीड़ादायक और काफी निराशाजनक है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर कहा कि इतने बड़े पैमाने पर सांसदों का निलंबन भारत के संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के लिए हानिकारक है। उन्होंने जगदीप धनखड़ को लिखे पत्र में कहा कि वो इतने अधिक सांसदों के निलंबन से बेहद दुखी और व्यथित हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो विपक्ष की चिंताओं को ध्यान में रखेंगे। उन्होंने जगदीप धनखड़ से आपसी सहमति से तय तारीख पर उनके साथ इस मामले पर चर्चा करने और उनकी चिंताओं का समाधान करने का भी आग्रह किया है। अगली बड़ी खबर, क्या रेसलिंग से संन्यास लेने के बाद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी साक्षी मलिका? इंटरव्यू के दौरान साक्षी मलिक ने किया बड़ा खुलासा। दरअसल बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के WFI अध्यक्ष बनने के विरोध में पहलवान साक्षी मलिक ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। वहीं ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया ने पद्मश्री लौटाने का फैसला किया। साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की। एक इंटरव्यू में जब साक्षी मलिक से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। साक्षी मलिक ने कहा कि मैंने रेसलिंग छोड़ी है, अभी मैं दुखी हूं, इससे निकलने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। भविष्य में क्या करना पड़ जाए इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि लेकिन अभी इस पर मैंने कोई फैसला नहीं लिया है। अगली बड़ी खबर, मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा ने पत्नी को मारा तो फट गया कान, शरीर पर पड़े निशाना, FIR की गई दर्ज। दरअसल मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा ने अपनी पत्नी यानिका के साथ में इतनी मारपीट कर दी कि उनका कान फट गया, उनके शरीर पर निशान पड़ गए हैं। नोएडा पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि शादी के 7 दिन बाद ही विवेक बिंद्रा ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया है। नोएडा के सेक्टर 126 में पत्नी यानिका के भाई वैभव क्वात्रा की तरफ से दर्ज कराई गई FIR में कहा गया है कि 7 दिसंबर की सुबह करीब 3 बजे बहनोई विवेक बिंद्रा अपनी मां से बहस कर रहे थे। इस दौरान यानिका ने बीच बचाव किया तो विवेक बिंद्रा ने उसकी पिटाई कर दी। वैभव क्वात्रा ने बताया कि उन्होंने उन पर यह केस 14 दिसंबर को दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेक बिंद्रा के खिलाफ IPC की धारा 323, 504, 427 और 325 सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर, पहलवानों के कुश्ती छोड़ने पर ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान। बोले, अगर वो विरोध कर रहे हैं तो क्या मैं फांसी लगा लूं? दरअसल बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के विश्वास पात्र संजय सिंह को कुश्ती फेडरेशन में मिली जीत के बाद अब उनका बड़ा बयान सामने आया है। उनके विश्वास पात्र संजय सिंह की विजय के पहलवानों के विरोध करने से और कुश्ती छोड़ने के विरोध पर सांसद ने कहा कि अगर वो विरोध कर रहे हैं तो क्या मुझे फांसी लगा लेनी चाहिए? सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं पहले से कह रहा था कि पहलवान जो कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित है। वो मुझको झुका हुआ देखना चाहते थे। मैंने बहुत कहा लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मैं किसी के विरोध के कारण राजनीति नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा कि चुनाव कोर्ट की देखरेख में हुए हैं, वो राजनीतिक विरोध कर रहे हैं तो करते रहें। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने विश्वास पात्र के चुनाव जीतने के बाद कहा कि विरोध करने वाले पहलवानों को किसी भी प्रकार की प्रतिशोध की राजनीति का सामना नहीं करना पड़ेगा और उन्हें नए महासंघ से जरूरी समर्थन मिलेगा। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे ब्रजभूषण शरण सिंह ने आश्वासन दिया है कि नए पदाधिकारी निष्पक्ष रूप से काम करेंगे। अगली बड़ी खबर, यूट्यूबर मनीष कश्यप 9 महीने के बाद जेल से निकले बाहर, समर्थकों का जुटा भारी हुजूम। दरअसल यूट्यूबर मनीष कश्यप करीब 9 महीने से जेल में बंद थे। आज मनीष कश्यप बेऊर जेल से बाहर आ गए। इस दौरान उनके हजारों समर्थकों की भीड़ जुट गई। समर्थकों ने उनको माला पहनाई और कंधों पर घुमाया। मनीष कश्यप से मिलने के लिए आए सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों का काफिला भी देखा गया। जेल के गेट से समर्थकों ने उन्हें कंधे पर बैठाया और खुली जीप में बैठा दिया। इसके बाद मनीष कश्यप खुले जीप से सभी
समर्थकों का अभिवादन करते रहे। वहीं इसको लेकर प्रशासनिक व्यवस्था भी काफी चुस्त दुरुस्त दिखी। जैसे ही मनीष कश्यप जेल से बाहर आए, उनको देखने के लिए और उनसे मिलने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जेल के गेट से लेकर बेउर मोड़ तक लगभग 1 किलोमीटर तक समर्थकों का तांता लगा रहा। इस दौरान NH-30 भी जाम हो गया। आपको बता दें कि फिलहाल मनीष कश्यप को जमानत मिल गई है और वो फिलहाल जेल से बाहर आ गए हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली और पंजाब के बाद अब सीट बंटवारे पर पश्चिम बंगाल में मचा बवाल। कांग्रेस पार्टी को मात्र 2 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं ममता बनर्जी। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को हराने के लिए बना इंडिया गठबंधन अपनी चुनौतियों से ही जीत नहीं पा रहा। गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीट बंटवारे की है। अभी तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में पंजाब और दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर तकरार चल रही थी, लेकिन अब इसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल हो गया है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 42 में से करीब 2 सीटें ही ऑफर कर रही है। हालांकि कांग्रेस की नजर गठबंधन की स्थिति में कम से कम 6 सीटों पर है। सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव के बारे में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को बता दिया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी कांग्रेस को मात्र 2 सीटें ही ऑफर कर रही हैं। वहीं बंगाल के कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अन्य केंद्रीय नेताओं को बताया कि अगर सम्मानजनक सीटें मिलती हैं तो वो गठबंधन के लिए तैयार हैं। बंगाल कांग्रेस के नेता पार्टी के लिए 6 से 8 सीटें चाहते हैं। आपको बता दें कि लेकिन ममता बनर्जी कांग्रेस को मात्र 2 सीटें ही ऑफर कर रही हैं। अगली बड़ी खबर, पंजाब में मुश्किल होगा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का इम्तिहान। नवजोत सिंह सिद्धू और बाजवा के घमासान से पार्टी में मचा बवाल। नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस पार्टी से बाहर निकालने की उठी मांग। दरअसल वरिष्ठ कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पंजाब की राजनीति में वापसी के बाद से पार्टी के अंदर फिर से कलह बढ़ गई है। सिद्धू और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा के बीच में सप्ताह भर से जुबानी जंग चल रही है। इस साल ज्यादातर समय अपनी पत्नी के इलाज और अपने बेटे की शादी में व्यस्त रहने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने रविवार को भटिंडा में एक विशाल एकल रैली के साथ अपनी वापसी की घोषणा की है। आपको बता दें कि बाजवा ने सिद्धू पर व्यक्तिगत रैली करने और राज्य में कांग्रेस के एक समानांतर मंच बनाने का आरोप लगाया। बाजवा ने दावा किया कि पंजाब के लोगों ने उन्हें जो प्रशंसा और सम्मान दिया उसे सिद्धू पचा नहीं पा रहे। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के लिए भी नवजोत सिंह सिद्धू को ही जिम्मेदार ठहराया है। इसके अलावा बाजवा का समर्थन करते हुए कांग्रेसियों के एक समूह ने एक बयान जारी कर अनुशासनहीनता के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। उन्होंने बयान में कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू तहखाने में रखा एक बम है जो फटने का इंतजार कर रहा है, इसीलिए उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में जीत के बाद बीजेपी ने 7 दिन के बाद किया था मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान, तो कांग्रेस ने कर दिया था बवाल। लेकिन 17 दिनों के बीत जाने के बाद भी कांग्रेस अभी तक नहीं कर पाई नेता पद पक्ष का चुनाव। दरअसल राजस्थान में एक तरफ जहां पर चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी की सरकार बन गई और 2 दिन के लिए विधानसभा का सत्र भी चला है। इसमें कुछ विधायकों को छोड़कर सभी ने शपथ ग्रहण कर ली है। लेकिन रोचक बात यह है कि अभी तक विपक्ष की तरफ से नेता पद पक्ष का नाम फाइनल नहीं हो पाया है। हालांकि सचिन पायलट, हरीश चौधरी और राजेंद्र पारीक का नाम आगे चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि यहां से एक लाइन का प्रस्ताव पास करके दिल्ली भेज दिया गया है, जहां से फैसला होना है। अब पेच ये फंसा है कि 6 महीने में लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में यहां पर बीजेपी सभी सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। इसी लिहाज से यहां पर कांग्रेस पार्टी नेता पद पर और प्रदेश अध्यक्ष के नाम का चुनाव करना चाहती है। लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े के मामले को लेकर मामला पेचीदा हो गया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता ने ममता बनर्जी और पूरे विपक्ष को दे डाली खुली चुनौती। कहा यदि हिम्मत है तो ममता बनर्जी वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़े चुनाव। दरअसल पश्चिम बंगाल से बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दी है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ममता बनर्जी में अगर हिम्मत है तो वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में कोई भी अस्तित्व नहीं बचा है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि हम लोग देख रहे हैं कि गठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला कैसा होगा। ये पार्टियां कभी भी समझौता नहीं कर सकती। इनकी विचारधारा अलग है और टीएमसी की विचारधारा है चोरी करना, परिवारवाद को बढ़ाना। इनके बीच में एक ही बात कॉमन है, वो है चोरी करना। पॉल ने कहा कि टीएमसी की हिंसा में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता मारे गए हैं, क्या जब ये लोग गठबंधन में जमीन पर जाएंगे तो जनता को क्या ये जवाब दे पाएंगे? इनका यही डबल स्टैंडर्ड है
ये लोग कह रहे हैं कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी को चुनाव में उतारो। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी क्यों वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ती, हम लोग तो चाहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि आपको अगर प्रधानमंत्री बनना है तो आप वाराणसी से चुनाव लड़ें, देखते हैं कि आप में कितनी हिम्मत है। अधीर रंजन चौधरी से कहिए कि बंगाल में कांग्रेस के दफ्तर पर वो ताला लगा दें और वे टीएमसी के ऑफिस में जाकर बैठें, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी का कोई भी अस्तित्व नहीं बचा है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने हिजाब बैन हटाने का कर दिया ऐलान। बोले महिलाएं जो चाहे पहने। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही हिजाब पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने खुद इसका ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिलाएं जो चाहे पहन सकती हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर ऐलान करते हुए कहा कि भाजपा पहनावे और जाति के आधार पर समाज को बांटना चाहती है, लेकिन मैंने हिजाब बैन को वापस लेने का ऐलान किया है। इससे पहले मैसूर में एक सभा को संबोधित करते हुए भी सिद्धरामैया ने कहा कि अब हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं है, महिलाएं जो चाहे पहन सकती हैं। उन्होंने कहा कि मैंने प्रतिबंध को हटाने का निर्देश दिया है। आप क्या खाना पसंद करते हैं या फिर क्या पहनना पसंद करते हैं, ये आपका मामला है, मैं इसमें क्यों रुकावट पैदा करूं। सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य में लोग अपनी इच्छा से कपड़े पहने और खाने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको बता दें कि फिलहाल सिद्धरामैया ने कर्नाटक से हिजाब बैन हटाने का ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर, स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर लगाया जमीन हड़पने का आरोप। बोली 30 एकड़ भूखंड का किराया मात्र 600 रुपए है। दरअसल केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर अमेठी के किसानों के साथ बड़ा छल करने और औद्योगिकीकरण के नाम पर उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। 2019 से पहले गांधी परिवार और कांग्रेस का गढ़ रहे अमेठी की बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने कहा कि गांधी परिवार ने वहां औद्योगिकीकरण का सपना दिखाकर किसानों की 30 एकड़ जमीन सिर्फ 600 रुपए किराए पर हत्या ली। स्मृति ईरानी ने एएनआई की स्मिता प्रकाश से पॉडकास्ट में ये बातें कही हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि मुझे लोगों को ये बताने में थोड़ा समय लगा, लेकिन मुझ पर विश्वास करें, वास्तविकता में गांधी परिवार द्वारा अमेठी में लोगों की जमीन हड़पी जा रही थी। मैंने संसद में भी ये कहा है, 600 रुपए में 30 एकड़ जमीन किराए पर ली गई है। गांधी परिवार ने वहां अपने लिए एक अच्छा सुंदर कॉम्प्लेक्स बनाया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि ये एक विदेशी विचार था कि एक फाउंडेशन के प्रमुख सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को अमेठी में किसानों की जमीन हड़पने का बहुमत प्राप्त है। उन्होंने वहां पर औद्योगिकीकरण के नाम पर जमीन हड़प ली है। लोकसभा चुनावों से कुछ महीने पहले स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है कि एक भूखंड जिसका उपयोग अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए किया जाना था, उसे भी गांधी परिवार ने एक कार्यालय के लिए हड़प लिया है। स्मृति ईरानी ने दावा किया है कि जो लड़कियां गांधी परिवार के खिलाफ गईं और उनके खिलाफ धरना दिया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। अगली बड़ी खबर, जेडीयू के अध्यक्ष पद से ललन सिंह की हो सकती है छुट्टी, नीतीश कुमार खुद संभाल सकते हैं कमान। दरअसल बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जनता दल यूनाइटेड में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों ने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को जेडीयू अध्यक्ष के पद से हटा सकते हैं। यह फैसला 29 दिसंबर को दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान लिए जाने की संभावना है। कयासों के बीच सूत्रों ने कहा कि नीतीश कुमार खुद पार्टी प्रमुख का पद संभाल सकते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कुमार को उनके करीबी विश्वास पात्रों ने सलाह दी है कि उन्हें पार्टी अध्यक्ष का पद संभाल लेना चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी के भीतर किसी भी तरीके की कलह से बचने में मदद मिलेगी। ललन सिंह की जगह किसी नए चेहरे को अध्यक्ष बनाने से कलह शुरू हो सकती है। इसीलिए सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ललन सिंह के कामकाज के तरीके और खासकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों को लेकर नाराज हैं। आपको बता दें कि इसी वजह से माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ललन सिंह को हटाकर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।